पड़ रही इंडिया गठबंधन में दरार। क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? क्या खत्म हो जाएगा कांग्रेस का अस्तित्व? आखिर क्या है कांग्रेस का भविष्य? इंडिया ब्लॉक में बिखराव का बीजारोपण सबसे पहले ममता बनर्जी ने किया था। देश भर में विपक्षी पार्टियों ने इंडिया ब्लॉक के बैनर तले उम्मीदवार उतारे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को बीजेपी की तरह ही दुश्मन बताकर दूरी बना ली और अब इसी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई और बीजेपी जमकर दोनों को घेर रही है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि INDI गठबंधन टूट चुका है। जो आपस में लड़ते हैं उनको जनता कभी समर्थन नहीं देती। जनता जानती है जो खुद का घर साथ नहीं रख सकते वो जनता का क्या समर्थन जीतेंगे। देखिए, इंडिया अलायंस टूट चुका है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि ये फेल्ड पॉलिटिकल पिक्चर है, फेल्ड पॉलिटिकल अलायंस है जिसका टूटना तय है। देखिए, जो आपस में लड़ते हैं उनको कभी जनता समर्थन नहीं करती। हरियाणा में ये अलायंस टूटा हुआ था, आपस में लड़े कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी पार्टी वाले, जनता ने विपक्ष में बैठा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उद्धव सेना एक दूसरे को आंख दिखा रही थी, विपक्ष में बैठे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आंख दिखा रही थी, कांग्रेस जो है वो बेइज्जती होकर हुए एक सीट पे नहीं लड़ी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के अंदर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाई, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही, कांग्रेस आपसे लड़ रही है, इन सबको विपक्ष में बैठना है। एक तरफ जहां पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी थी और अब उन्हीं की कमियां गिना रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि आप हमारे लिए विपक्ष हैं। उन्हें ये भ्रम है कि वे 2 बार जीत गए थे तो इस बार भी जीत जाएंगे। इस बार माहौल बदला हुआ है। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता है मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है, तो यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। बीजेपी भी इस जंग में कूद पड़ी है और जमकर दोनों पर निशाना साध रही है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली के धरातल से गायब हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। वे इसलिए भी बेनकाब हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में वे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में आमने सामने है। कांग्रेस दिल्ली के धरातल पर लुप्त हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और ये जीवन रक्षा बीमा योजना नहीं है, ये कांग्रेस रक्षा योजना है जिससे वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो चरित्र का पर्दाफाश इसलिए भी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल को गोद में लिए घूमते हैं और अब विधानसभा के चुनाव में ड्रामा करते हैं कि हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव 24 तारीख को होना है वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये बता दें कि कौन से राज्य में किसका गला काटना है और किसको गले लगाना है, ये कांग्रेस को खुद नहीं पता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली में शीला दीक्षित के काम और कांग्रेस पर लोगों की उम्मीद और भरोसा है। आप पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। दिल्ली में जो बीजेपी ने हाल किया था वो तो बर्बाद हुआ। शीला दीक्षित का जो काम है और जो नेतृत्व है और कांग्रेस पर जो लोगों की उम्मीद और भरोसा है कि दिल्ली यदि सुरक्षित रहेगी तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में काम भी करेगी, सुरक्षित भी रहेगी। मुझे उम्मीद है आम आदमी पार्टी से जितनी उम्मीदें थी, गरीबों को, कमजोरों को, मिडिल क्लास को, उन्होंने अपने वादे पर पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कहा झूठ बात हुई, गलत तरीके से हुआ, ये मैं इतना मानता हूँ। इंडिया गठबंधन के अन्य दल भी आम आदमी पार्टी के साथ देते नजर आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो अब कांग्रेस अपने ही गठबंधन से दूर होती नजर आ रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आए और बीजेपी पूरी तरह से हारे। दिल्ली की जनता बीजेपी को हराएगी। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, लड़ रहे हैं तो हम अपनी ऊर्जा क्यों
बर्बाद करे। दोनों में अखाड़ा चल रहा है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और हम सब मिलकर लोकसभा में लड़े और अच्छे से लड़े। विधानसभा में जो माहौल बना है उससे लगता है कि ये दोनों मिलकर बीजेपी की मदद करने वाले हैं और कांग्रेस चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मर्यादाओं का ख्याल रखें क्योंकि कभी न कभी हमें एक दूसरे के साथ आना है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है तो लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। अखाड़ा चल रहा है, अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, कल तक लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में और अच्छे लड़े, सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है तो लगता है कि हम दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं। हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप और कांग्रेस से नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी हमारी और आम आदमी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, को देश की जनता देख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से किए गए घोषणाओं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस के लोग कुछ भी कहे, लेकिन वे जनता का विश्वास खो चुके हैं, उन्हें इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोग कुछ भी कहें, जनता का विश्वास वो लोग खो चुके हैं और उसका कोई लाभ उनको दिल्ली के चुनाव में भी होने वाला नहीं। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के भविष्य का क्या होगा? घटक दलों के बीच मतभेद सामने आने से विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन बिखरने वाला है? गठबंधन में शामिल दल खुद ही बार बार ऐसे संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।